कैसे चीज़ें सही होगी नहीं पता, बट बहुत टफ होगी, बहुत ज़्यादा। तो आज मैं हूँ नासिक में, बहुत ही सुंदर एरिया है, बहुत ही सुंदर जगह है गाइस। पहले हम आपको देते हैं रूम टूर, फिर करेंगे आगे की बात। तो रूम तहस नहस होने वाला है, मैं सो जाऊंगी इसलिए तो हम रूम टूर देते हैं। ये है अलमीरा, ये है लगेज, ये है छोटू सा वॉशरूम एंड इससे आगे हम जाते हैं। ये है बेड साइड एरिया, मेरे शूज़ पड़े हैं क्योंकि पैरों में दर्द था, स्लीपर चेंज कर ली। ये है आपकी प्यारी क्यारा फुलारा जो सोई ही नहीं है, शक्ल बिल्कुल बिगड़ गई है। ये हमारे बैठने के लिए एरिया है छोटू सा एंड ये है बाहर का व्यू जो कि बहुत ही सुंदर है गाइज। मुझे नहीं पता था नासिक इतना खूबसूरत है, गोवा वाइब्स दे रहा है। और आज मौसम बहुत अच्छा है, 21 डिग्री हो रखा है और बारिश हुई थी कल रात, तो मौसम बहुत ही सुंदर है। एंड फिलहाल के लिए इसको कर देते हैं अभी हम बंद। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा, तो मैंने सोचा है कि मैं थोड़ा रेस्ट ले लेती हूँ। आई मीन सो जाती हूँ 1-2 घंटे, क्योंकि मैं रात को 4 बजे से उठी हुई हूँ, सुबह के 4 बजे से। तो अब मैं थोड़ा रेस्ट लेती हूँ और उसके बाद उठूँगी और फिर आप लोग से मिलूँगी। तो मैं सो के उठ गई और मैं अभी नहाने जाने वाली थी। उससे पहले मैंने बाहर देखा, मतलब मैं कभी सोच लूँ ना मैं आप लोगों को खुशी खुशी दिखाऊं अपना, बट पता नहीं क्यों भगवान को मेरे से पर्सनली दुश्मनी है या मेरी किस्मत ही इतनी पांडु है। मुझे समझ क्या हो गया भाई, लाइट भी जानी है क्या? देखना आप बाहर, आप पेड़ों की हवा से देखो, पेड़ देखो कैसे हिल रहे हैं। तो ये डेंजरस है ऐसे में बाहर जाना। तो मैं कुछ चीज़ें सही करने के लिए, अपना माइंड को सेट करने के लिए इधर आई थी और मेरे को आपको दिखाना था बाहर जाके कि मैं कहाँ जाने के लिए आई थी। अब देखो बारिश भी स्टार्ट हो गई, देखो तेजी बारिश हो रही है तेजी से। ये देखो धुंधला धुंधला दिख रहा है, देखो। और अब मुझे रोना आ रहा है क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ 1 दिन के लिए आई थी, सिर्फ और सिर्फ 1 दिन के लिए आई थी। कल की रिटर्न में कर चुकी हूँ। मैंने सोचा आप लोग बोर हो गए, व्लॉग में जान लेके आऊँ। दिल्ली से पूरा मन नहीं था व्लॉग बनाने का, बट टेक ले रही हूँ क्योंकि आप लोगों से प्रॉमिस किया है कि भाई परेशान भी होंगी, आप लोगों को व्लॉग दूंगी। देख लो, ये मैंने कपड़े प्रेस करे हैं, स्ट्रेटनर भी पड़ा है, सब कर रही थी। ठीक है, मैं अपनी परेशानी शेयर नहीं करी, बट मेरी ज़िंदगी बहुत उथल पुथल है, बहुत ज़्यादा हो रखी है। माइंड की बैंड बजी पड़ी है। आप लोगों को बताऊँ अगर मेरे में क्या थॉट आते हैं माइंड में, तो मेरे को लगता है आप में से कोई मेरे स्टेज पे होगा तो आप डिमोटिवेट होकर वैसे ही ख़त्म हो जाओ, तो मैं कुछ नहीं बोलती। बट वही है, कहते हैं ना, हंसता हुआ जो चेहरा होता है उसको देख के जज मत करना कि उसको कोई दुख नहीं है। तो मेरे पास ऐसा कोई भी नहीं है जिसको मैं अपनी प्रॉब्लम्स बोलूँ, किसी से शेयर करूं और अपना मन हल्का कर लूं, या कोई मुझे समझ ले या कोई सुन ले। क्योंकि ऐसा नहीं, मैंने कोशिश नहीं करी किसी को बोलती हूँ, लोग मजाक समझ लेते हैं। कहते हैं ना, जब तक बंदा चला ना जाए तब तक उसको कोई सीरियस नहीं लेता। बात सच है बिल्कुल। मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं कहाँ क्या गलती कर रही हूँ। सॉल्यूशन कौन देगा पता नहीं, कब सब सही होगा पता नहीं, किसको बोलूँ पता नहीं। बहुत टफ हो गई है लाइफ, बहुत टफ। कैसे चीज़ें सही होगी नहीं पता, बट बहुत टफ होगी, बहुत ज़्यादा। गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल, इफ यू न्यू टू माई चैनल, माय नेम इज कैरा एंड वेलकम। सो गाइज आप मेरे पीछे देख लो, मैं हूँ सुला वाइन यार्ड में एंड बारिश हो रही थी और मेरा बहुत मूड ख़राब हो रहा था, तो मैंने प्लान किया चेंज। मैंने सोचा नहीं रोके कुछ नहीं मिलने वाला है, तो हम कुछ ना कुछ तो करेंगे, दिन वेस्ट नहीं जाना चाहिए। अंदर ऐसी रोती रहती, पागल हो जाती। तो मैं कहीं आई हूँ और कल वापस जाएंगे, तो कल की कल देखेंगे, फ़िलहाल ज़िंदगी जी लेते हैं। बारिश हो रही है फिर भी आ गई मैं बाहर। मैं पहुंच चुकी हूँ सुला वाइन यार्ड और ये स्कूटर है जो मुझे यहाँ तक लेके आया है और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। बट मैं बारिश में भीग चुकी हूँ, ठंडी लग रही है और ब्रेक मारते हैं। ओह गॉड, मेरा चश्मा उतर गया। चलो अब हम
ये है वाइन्स की बॉटल, जो कोई पियक्कड़ है उसे पता होगा कि ये सुला वाइन कितनी ज़्यादा फेमस है। तो आज मैं भी पीने वाली हूँ और पी के ढेर हो जाऊँगी। मेरा मन ख़राब था ना, आज मैं मन अपना 1 नंबर बना के छोड़ूंगी। आज यहाँ पे फीमेल्स की एंट्री फ्री है, पता नहीं क्यों बट है, तो हम मजे कर रहे हैं। आज आपकी बहन वाइन बनाना सीखना ही है। इतना बड़ा दिख रहा है ना आपको एरिया, ये सारा ग्रेप यार्ड है। यहाँ पे ग्रेप्स होते हैं एंड ग्रेप से बनती है वाइन। और देखो कितना सुंदर लग रहा है, जितना जहाँ तक नजर जा रही है ना, ये सारी जगह पे ग्रेप्स के लगे हुए हैं पेड़। तो ये जो है ना, ये है देखो ग्रेप यार्ड्स। ये सारे ग्रेप्स के लिए पौधे लगे, पौधे नहीं पेड़ या पौधे, खुद डिसाइड करो गाइस। Sula Vineyards. For over 20 years, Sula has been at the forefront of innovation and quality when it comes to winemaking. The grapes are harvested when they're at the absolute perfect level of ripeness. Rosé wine can be a little bit different. Fermenting the grapes and converting the sugar of the grapes into wine. After that, the wine. तो जब भी हम वाइन्स बनाते हैं, हम 5 स्टेप्स फॉलो करते हैं। फर्स्ट होता है हार्वेस्टिंग, सेकंड होता है क्रशिंग एंड प्रेसिंग, थर्ड होता है फर्मेंटेशन, फोर्थ होता है एजिंग एंड फिफ्थ होता है बॉटलिंग। सो आपके पीछे एक मशीन है, इसका नाम है डीस्टेमर एंड क्रशर। वो क्या करता है, ग्रेप्स को डीस्टेम करके क्रश कर देता है एंड वो पूरा पल्प जो होता है टैंक्स में ट्रांसफर हो जाता है आगे के फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए। अब यहाँ पे एक बड़ी मशीन देख सकते हैं, इसका नाम है ग्रेप प्रेस। ये क्या करता है, ग्रेप्स को प्रेस करके उनका जूस निकालता है, स्किन और सीड से उन्हें सेपरेट कर देता है। सो जो जूस हमें मिलता है, हम वो टैंक्स में ट्रांसफर कर देते हैं आगे के फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए। जो ड्रम जैसा दिख रहा है ना, ये 3 to 4 टाइम्स यूज़ होता है। और यहाँ टेम्परेचर इतना ठंडा है क्योंकि वाइन को ठंडे टेम्परेचर में रखते हैं। और ये एक इस ड्रम में 300 बॉटल बनती है इनकी, तो लगा लो कितनी बॉटल्स बन सकती है यहाँ पे। अब हम आ गए हैं टेस्टिंग रूम में और यहाँ पे 21 ईयर्स से छोटे बच्चे अलाउ नहीं है, बट मैं अलाउ हूँ। तो आज भी बहुत सारी वाइन पीऊँगी फर्स्ट टाइम और फुल हो जाऊँगी, पता नहीं क्या होगा, देखिए। ये सारे लोग हैं जो टेस्टिंग कर रहे हैं और मैं यहाँ अकेले खड़े हो गए। अब मिली है रेड वाइन, ऐसे घुमाना है फर्स्ट स्टेप, सेकंड क्या था, स्मेल करना है, थर्ड पीना है, फिर मुंह के अंदर घुमाना है, फिर अंदर सटकना है। सो आप जब ये वाइन को टेस्ट करेंगे, तो ये है इवनिंग का सीन जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। टेलीटबीज अगर किसी ने देखा है ना, तो प्रॉपर जो टेलीटबीज में कार्टून्स आते हैं ना, जो वो नीचे ऐसे चले जाते हैं ग्राउंड के अंदर, अंडरग्राउंड चले जाते हैं, ऐसे पंखे लगे होते हैं, गोल गोल घूम रहे होते हैं, सेम वो वाला लुक दे रहा है। ये मैं सोच रहा मैं टुल हो गई, 1-2 ही लगाई मैंने, बाकी तो ऐसी जहर थी। छी, ग्रेप से बन रही है यार, ऐसा कुछ इशू भी नहीं है। क्या दिक्कत होती है, अल्कोहल कैसे बन रहा है मुझे वो समझ में नहीं आया बस। ये 5 वाइन्स थी जो ट्राई करवाई है और इन 5 वाइन्स में से जो ये सेंटर वाली है ना, ये सही लगी। 5 तो मैंने ट्राई नहीं करी, बट यस वो सेंटर वाली जो है ना, उसमें कोई वैसा टेस्ट नहीं है, बहुत अच्छा जूस टाइप टेस्ट है, तो अच्छा लगा, ऐसा रोज़ टाइप टेस्ट है, तो वो मुझे अच्छा लगा। ये कह रहे हैं अल्कोहल नहीं है, अब पता नहीं अल्कोहल है कि नहीं है, मतलब अल्कोहल तो है बट पता नहीं वो कैसे आ रहा है, फर्मेंटेड करके कैसे आ रहा है, पता नहीं यार, कुछ समझ ही नहीं आया। अब मुझे जो टेंशन है वो इस बात की है, जब मेरी मम्मी इस व्लॉग को देखेंगी वो सोचेंगी दारू पीने लग गई। भाई मैं दारू नहीं पी रही, यहाँ पे लड़के लड़कियाँ सब टेस्टिंग करने गए थे, मैं भी गई हूँ, पिला रहे थे तो पी ली, परेशान थी लड़की। दारू नहीं है, वाइन है, वो मतलब अंगूर का जूस है, लेकिन अंगूर का जूस मैंने 6 महीने बाद पिया, ये समझो, मतलब 6 महीने पुराने अंगूर थे, उसको खा लिया, ऐसा है बस, और कुछ नहीं है। तो ये है यहाँ के एंट्री चार्जेस, बट आज एंट्री तो फ्री थी, पर जो ये क्या बोलते हैं टेस्टिंग हुई है ना, टूर एंड टेस्टिंग, तो उसके तो पैसे लगे गए। तो फ्री क्या था, बाबा जी का ठुल्लू, कुछ नहीं था, फ्री पैसे लगे हैं।
तो ये आ गई है कैब और अब मैं चली हूँ वापस। आई मम्मी। तो मैं आ गई हूँ 4 पॉइंट्स बाय शेरटन के आर्बर किचन में 12th फ्लोर पे है जो। तो इसकी मैंने जो रेटिंग थी वो ऑनलाइन गूगल पे देख ली थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। तो यहाँ पे ना महाराष्ट्रन फूड ज़्यादा मिल रहा है जिसकी मुझे नॉलेज तो नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं मतलब गूगल पे सर्च करती हूँ कि यहाँ बेस्ट कहाँ मिलेगा। तो ये नंबर 1 पे होटल आया है, मैरिट का है, तो आई थिंक अच्छा ही होगा। तो मुझे बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाने का मन था और सुबह से क्योंकि मूड जैसे कि मेरा ख़राब हो गया था तो मैं सोचा खाने में रिस्क नहीं लेते हैं और आते हैं और कुछ खाते हैं। तो देखते हैं क्या आता है। कुछ अलग सा ऑर्डर किया है, ये किया था ठेचा पोटैटो ऑर्डर। अब देखती हूँ खाने में कैसा है। खाना आया नहीं था, पापड़ खाने लगी तो बहुत भूख लगी। आलू खा के आलू हो रही है लेकिन आलू मुझे बहुत पसंद है। तो आलू के बाद आ गए हैं दही के शोले। ये पता नहीं कैसे हो गया बट मिर्ची बहुत हो गई, बहुत ज़्यादा। थैंक यू। तो अब फाइनली मैं वापस होटल आ गई हूँ और वापस आने के बाद इतना अफसोस हो रहा है ना क्योंकि ये वाला जो रूम है ये है 6,500-7 हज़ार रुपये का। और वहाँ जहाँ हम सुला वाइन यार्ड गए थे उनका जो रिजॉर्ट था वहाँ पे 8-10 हज़ार में हमको रूम मिल जाता। और इतनी बड़ी गलती होगी क्योंकि ये थोड़ा छोटू सा है, वहाँ थोड़ा अच्छा लेवल का था। और मैं अल्कोहल के सपोर्ट में बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो अगर कोई भी मुझे देख के इस चीज़ को लेके इन्फ्लुएंस हो रहा है बिल्कुल भी मत होना। एंड मैंने वहाँ पे जाके ये जाना है कि वो कैसे बन रही है, क्या बन रही है, इसलिए मैंने उसको ट्राई किया। और वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, लड़के लड़कियाँ बहुत सारे थे, गर्ल्स एंड बॉयज। बट मैं उनका फेस नहीं दिखा सकती थी सब लोगों का क्योंकि वहाँ वीडियो अलाउड नहीं थी। आप किसी और को नहीं दिखा सकते, अपने आप को शूट कर सकते थे। तो मुझे देख के कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होगा क्योंकि अल्कोहल कंज्यूम करना बहुत ही गलत है। तो आज की वीडियो यही थी। फिलहाल मेरा मूड खराब था बट मैंने सोचा क्या करूं क्योंकि दिन तो वेस्ट हो गया था और आज का दिन था। अब कल मेरी 4 बजे की फ्लाइट है तो उससे पहले आप लोगों को दिखाऊंगी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। कल की चीजें आप लोगों को दिखेगी नेक्स्ट पार्ट में। फिलहाल मैं सोने की तैयारी करती हूँ क्योंकि मुझे सुबह सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, लव यू। गाइस पीना गलत है, कोई नहीं पिएगा, ठीक है। मम्मी सॉरी, मैंने ऐसे ज्यादा कुछ नहीं पिया, मैंने सिर्फ टेस्ट किया था।